क्या आपके घर का एंट्रेंस भी बोरिंग लगता है? सोचो एक स्टनिंग पर्सनलाइज्ड नेम प्लेट जो आप खुद बनाएं। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे सिंपल मटेरियल्स का यूज करके प्रोफेशनल नेम प्लेट बनाया जा सकता है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि ये देखना तो बनता है। हेलो माय प्लैनेट पीप्स, मेरा नाम है पूजा एंड हियर वी ट्रांसफॉर्म बेस मटेरियल्स इनटू समथिंग माइंड ब्लोइंग। सबसे पहले बेस मटेरियल के लिए मैं यहाँ MDF बोर्ड यूज कर रही हूँ, बट इसकी जगह कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हैं। कार्डबोर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो अपने मन चाहे शेप में इसे कट करने के बाद वॉल पुट्टी का कोट जरूर लगाएं, जिससे कि कार्डबोर्ड स्टडी हो जाएगा एंड लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप मेरे जैसे MDF बोर्ड यूज कर रहे हैं तो जैसो कि 2 कोट्स काफी हैं। इसके कम्प्लीटली सूखने के बाद अब इस बेस को हम पेंट करेंगे। मैं यहाँ एक्रिलिक पेंट यूज करूँ या चॉक पेंट, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। ये दोनों ही शेड मुझे नेम प्लेट के बेस के लिए परफेक्ट लग रहे थे। फिर मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं। एक्रिलिक पेंट मैं हमेशा ही यूज करती हूँ, तो क्यों ना इस बार चॉक पेंट यूज किया जाए। पर सच कहूँ मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा क्योंकि एक्रिलिक पेंट का प्राइस चॉक पेंट के प्राइस से काफी कम होता है, तो आई थिंक वो ज्यादा बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। डिजाइन्स बनाने से पहले हमें ये डिसाइड करना जरूरी है जो नेम्स हैं वो कहाँ और कैसे आएंगे। तो पहले हम अल्फाबेट्स रेडी करेंगे। मेरे पास ये सिलिकॉन का मोल्ड है। मुझे पता है अब आप ये सोच रहे हैं कि ये मोल्ड हमें कहाँ से मिलेगा, तो मैंने ये हॉबी इंडिया से लिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी। और अगर आप ये मोल्ड नहीं खरीदना चाहते हैं तो नेम्स बनाने के लिए मेरे पास एक और ट्रिक है जो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वैसे तो ये मेनली रेजिन आर्ट के लिए यूज किया जाता है, पर क्ले से भी हम परफेक्ट अल्फाबेट्स बना सकते हैं। जो एक्स्ट्रा क्ले, इसके लिए आप कोई पुराना कार्ड अगर यूज करें तो ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। एंड लास्ट में अपने फिंगर टिप में थोड़ा सा टेल्कम पाउडर लगा के हम इसके सरफेस को स्मूथ कर लेंगे। जब तक क्ले ड्राई होता है हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि नेम्स को हम कहाँ लगाएंगे। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस MDF बोर्ड का सेंटर निकालने की। और सीरियसली यार 10th स्टैंडर्ड का सारा मैथ मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। लेट्स गेट बैक टू द मेन प्रोसेस। नेम की प्लेसमेंट डिसाइड करने के बाद हम बाकी के एलिमेंट्स अकॉर्डिंगली इसमें ऐड करेंगे। ये नेम प्लेट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये मैं एक नेवी ऑफिसर की फैमिली के लिए बना रही हूँ और ये पूरा समंदर का फील देगा, वो भी बिना रेजिन यूज किए। जी हाँ, सो समंदर का आइकनिक एंकर डिजाइन बनाने के लिए हम क्ले यूज करेंगे। और यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई। जो मेरा क्राफ्ट नाइफ है उसकी हालत इतनी खराब हो रखी थी, कुछ और छोड़ो क्ले भी ठीक से कट नहीं हो रहा था। तो इसका एक सोल्यूशन है एंड ये सीक्रेट टिप आपके भी बहुत काम आएगा। सैंड पेपर के ऊपर हम इस नाइफ को घिसेंगे, जिससे जो क्ले इसके ऊपर लगा हुआ है ये तो निकल ही जाएगा और ये जो नाइफ है ये और भी ज्यादा शार्प हो जाएगा। तो आप अपने पुराने क्राफ्ट नाइफ को नए से भी ज्यादा बेटर बना सकते हैं ये ट्रिक यूज करके। डिजाइन के अकॉर्डिंग जो अनवांटेड पार्ट है वो हम निकाल लेंगे। तो बॉटम में हम क्ले से एक सिलेंडर बना लेंगे कर्व शेप का, और जो इसकी थिकनेस है वो बीच में से थोड़ी ज्यादा है एंड एंड में थोड़ी सी कम। अब एंकर को और रियलिस्टिक बनाने के लिए छोटे छोटे डिटेलिंग्स हम इसमें ऐड करेंगे। जैसे इसके नीचे हम पॉइंटेड शेप देंगे, साइड में इसके एरो के शेप ऐड करेंगे, टॉप में एक सर्कल बनाएंगे। परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए मुझे थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ा। ढूंढ ढांड के एक पेन मुझे मिला जिसका साइज सर्कल के लिए परफेक्ट था। क्ले का कॉइल उसके अराउंड लगाकर एक्स्ट्रा जो क्ले है वो हम कट कर लेंगे और एक परफेक्ट सर्कुलर राउंड हमें मिल जाएगा। अब इस एंकर को मुझे पुराना सा लुक देना था ताकि ये ओशन थीम में और भी ऑथेंटिक लगे। मैं यूज कर रही हूँ ये पेंट ब्रश जो कि किसी जमाने में मैंने वार्निश लगाने के लिए यूज किया था। हार्डवेयर शॉप वाला वार्निश होता है ना वो। फिर भी मैंने इसे नहीं फेंका और अब ये मेरे काफी काम आता है जब मुझे इस तरह के टेक्सचर्स क्रिएट करने होते हैं। अब क्ले को हम लंबे और पतले शेप पे रोल करेंगे। तो लास्ट व्लॉग जो मैंने शेयर किया था जब मैं आर्ट ग्राम गई थी, वहां मैंने देखा कि लिपन आर्ट के लिए लोग ऐसे स्पंज से क्ले को रोल कर रहे थे। इसे हम फोल्ड करके ट्विस्ट करते जाना है और हमारा रोप बन जाएगा इस तरह। नेचुरल लुक देने के लिए क्राफ्ट नाइफ से भी हम इसके ऊपर हल्के से टेक्सचर्स बना लेंगे। अब हम अपने नेम प्लेट में ब्यूटीफुल सा नेट इफेक्ट डालेंगे। इसके लिए मैं ये थिक थ्रेड यूज कर रही हूँ।
इसको कट करके 8 बराबर स्ट्रिंग्स में हम डिवाइड कर लेंगे। लेंथ इनकी लगभग 30 सेंटीमीटर है। इन्हें इक्वल डिस्टेंस में प्लेस करके मैं टेप से चिपका रही हूँ, जिससे ये फिक्स्ड रहेंगे। अब दो के ग्रुप में थ्रेड को हम डिवाइड कर लेंगे और हमें इसमें सिंपल से नोट्स लगाते जाना है। कोशिश करें जो नोट्स हैं वो आप इक्वल डिस्टेंस पे टाई करें ताकि ये इवनली स्पेस्ड हो। यही स्टेप्स हमें दोबारा रिपीट करने हैं, लेकिन इस बार नोट हम बगल वाले थ्रेड के साथ टाई करेंगे। यही प्रोसेस हमें रिपीट करते हुए जाना है। थर्ड टाइम यही स्टेप रिपीट करने के बाद आपको इसमें डायमंड पैटर्न दिखेगा। तो नेट का साइज अगर आपको और बड़ा चाहिए तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स थोड़ी और ज्यादा रखनी पड़ेंगी एंड लेंथ भी स्ट्रिंग की आपको ज्यादा रखनी होगी। इसके एंड्स को भी हम नॉट लगाकर सिक्योर कर लेंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड्स को हम सीजर से कट कर लेंगे और अब हम इससे नेम प्लेट में अटैच करेंगे। फॉर दिस आई एम यूजिंग दिस ऑल फिक्स ग्लू। अब सैंड का इफेक्ट देने से पहले मुझे अपना ये पुराना प्रोजेक्ट याद आया जिसमें मैंने कोकोनट शेल पे ब्यूटीफुल सा मिनिएचर बीच बनाया था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इसमें सैंड बनाने के लिए ना मैंने ब्रेड क्रम यूज किया था। उस वक्त मैं बहुत श्योर नहीं थी कि ये लॉन्ग टर्म में चलेगा या नहीं चलेगा। ब्रेड क्रम के साथ मैंने वॉल पुट्टी भी ऐड की थी एंड इट्स बीन 10 months और इसमें कुछ भी खराब नहीं हुआ है। आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। बिकॉज ये मैं किसी और के लिए बना रही हूँ तो इसमें मैं कलर्ड सैंड यूज करूंगी। इसमें रियल सैंड भी आप यूज कर सकते हैं या मिट्टी को छानकर फिर वॉल पुट्टी एंड कलर ऐड करके भी आप सैंड का टेक्सचर बना सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा ग्लू और पानी भी ऐड किया है ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। क्योंकि सैंड का कलर मुझे थोड़ा सा लाइट चाहिए था तो मैं इसमें व्हाइट पेंट भी ऐड कर रही हूँ। ये प्रोसेस थोड़ा सा मेसी हो सकता है, इसीलिए आप जहां भी बैठकर ये काम करेंगे नीचे वेस्ट पेपर या न्यूज़पेपर लगा लें, अदरवाइज आपको थोड़ी एक्स्ट्रा सफाई करनी पड़ेगी। जब तक ये ड्राई हो रहा है हम अल्फाबेट्स को पेंट कर लेते हैं। बिकॉज बेस में हमने डार्क कलर यूज किए हैं तो नेम्स के लिए हम लाइट कलर यूज करेंगे और इसमें हम हर कोने में घुस घुस के पेंट करेंगे। नेम प्लेट में सबसे ज्यादा नेम्स जरूरी होते हैं तो कम से कम 2 या 3 कोट हमें कलर्स के इसमें लगाने हैं। यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं। इसमें मैंने सिंगल कोट अप्लाई किया है और इस वाले में डबल कोट, और ये थर्ड कोट लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। सच बताऊं तो इसके बाद भी मैंने इसमें एक और कोट पेंट का लगाया है। अब बारी आती है बीच का लुक एनहेंस करने की। इसके लिए मैं सबसे पहले अपना फेवरेट वॉल पुट्टी यूज कर रही हूँ और इसे हमें डैब करते हुए लगाना है जिससे कि लहरों की एक रियल वाइब क्रिएट होगी। वॉल पुट्टी पाउडर अगर आप यूज कर रहे हैं तो पेस्ट की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक रखें। बस वॉल पुट्टी में थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी मिलाना है। मैं एक्रेलिक वॉल पुट्टी यूज कर रही हूँ जो कि ऑलरेडी पेस्ट फॉर्म में ही आता है। जो भी प्रोडक्ट्स मैं आज यूज कर रही हूँ इन्हें आप स्क्रीन के ऊपर टैप करके व्यू प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं एंड वहां से परचेज भी कर सकते हैं। नाउ एंकर को रियल लाइफ देने के लिए ब्लैक कलर हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे। टेक्सचर्स हमने इसमें बनाए थे उसे हाईलाइट करने के लिए हम दूसरा कलर यूज करेंगे, पर उससे पहले हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि ब्लैक पेंट अच्छे से सूख जाए। टाइम वेस्ट ना करते हुए तब तक हम स्टोन्स में पेंट कर लेते हैं। अल्फाबेट्स बनाने के टाइम मिक्स किया हुआ क्ले बच गया था, उसी वक्त मैंने इससे स्टोन्स भी बना लिए थे एंड सेम टेक्निक यूज करके इसके ऊपर भी मैंने टेक्सचर्स क्रिएट कर दिया था। अब इनको मुझे ग्रे कलर लगाना है। ग्रे कलर मैं कई बार अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करती हूँ और हर बार मैं इसे मिक्स करने की बजाय मैं एक ही बार बनाकर इसे रख देती हूँ जिससे कि मेरा कलर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। अगर आप भी अपने पर्सनलाइज्ड ग्रे शेड बनाने का सोच रहे हो तो बस इतना ध्यान रखें कि ब्लैक कलर हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है, क्योंकि व्हाइट कलर को ग्रे बनाने के लिए हमें कम ब्लैक पेंट की जरूरत होगी। लेकिन अगर ये शेड ज्यादा डार्क हो जाए तो व्हाइट मिला के हम इसे एडजस्ट तो कर सकते हैं, बट हाँ व्हाइट पेंट इसमें ज्यादा लग जाएगा। तो मैंने अपने फिंगर टिप में यहाँ पे गोल्डन कलर लिया है और फिंगर से ही मैं कलर अप्लाई करूंगी। ये मेथड मुझे पर्सनली
काफी पसंद आता है किसी भी टेक्सचर को हाईलाइट करने के लिए, पर इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि कलर थोड़ा ज्यादा लगता है इन कंपैरिजन टू ड्राई ब्रश टेक्निक, जिसमें हम टेक्सचर हाईलाइट करते हैं ड्राई ब्रश यूज करके। यहाँ मैंने दोनों ही मेथड्स यूज किए हैं आपको दिखाने के लिए। आप जब ट्राई करेंगे तो मुझे जरूर बताना विच वन वर्क्स बेटर फॉर यू। और अब मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ जो आपको कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा। जब हम कोई भी 3D डिजाइन बनाते हैं तो उसके बॉर्डर में आप डार्क कलर से एक शेडी इफेक्ट दे दीजिए। इससे जो डिजाइन है वो बहुत अच्छी तरह से उभर कर आएगा। सो नेम चिपकाने से पहले मैंने एक और बार चेक कर लिया कि इसकी प्लेसमेंट ठीक लग रही है कि नहीं, एंड आई रियलाइज कि इसको इस तरह से प्लेस करके ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड लास्टली, अपने इस ओशियन थीम को और भी ज्यादा ऑथेंटिक अपीयरेंस देने के लिए हम सी शेल्स एंड बीड्स इसमें लगा लेंगे और थोड़ी सी ग्रीनरी भी इसमें हम ऐड कर लेंगे। ये तो आपको पता ही है मैंने कैसे बनाया है, अगर नहीं तो मेरे रिसेंट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। और अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की, इतने सुंदर नेम प्लेट को हम हैंग कैसे करेंगे। देखो, शुरू में हमने इसका सेंटर निकाला था, तो उसी के रेफरेंस लेके हम पीछे भी एक लाइन खींच लेंगे, क्योंकि उसी लाइन के अकॉर्डिंग हमने नेम्स भी चिपकाए हैं। नाउ हुक को हम इसी सेंटर लाइन में चिपका लेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लू। क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो ग्लू के ड्राई होने से पहले मैंने एक बार इसे चेक भी कर लिया एंड इट वॉज परफेक्ट। सो अब इसके ऊपर क्ले लगाकर हम इसे परमानेंटली फिक्स कर लेंगे। ये रहा हमारा बहुत ही खूबसूरत ओशियन थीम प्लेट, जिसे हमने बिना रेजिन के बनाया है। अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया या थोड़ा सा भी कुछ नया सीखा आपने, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और ऐसे ही क्रिएटिव आइडियाज देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।